आधी रात रोहतास काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम बक्सों वाला ट्रक, गेट पर बवाल, प्रशासन क्यों चुप? वोट चोरी गद्दी छोड़ ईवीएम सेंटर पर ट्रक की एंट्री, निर्दलीय उम्मीदवार ने दिया लाठीचार्ज का आरोप। आपको बता दें, रोहतास जिले की सभी 7 सीटों के लिए बने मतगणना केंद्र के बाहर बुधवार देर रात जमकर बवाल हुआ। कृषि बाजार समिति तकिया में बने काउंटिंग सेंटर के बाहर रात करीब 11:30 बजे राजद समर्थकों ने एक ट्रक को देखा। ट्रक में भारी मात्रा में टीन के बक्से लदे थे। काउंटिंग सेंटर सील होने के बाद ट्रक के प्रवेश करने पर महागठबंधन के समर्थकों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। परिसर में वोट चोरी गद्दी छोड़ के तीखे नारे भी लगाए गए। हंगामे की सूचना मिलते ही डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार मौके पर पहुंचे। उसके बाद जो है, जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए, हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमिश्निंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाला गए थे। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि तो ये जो है, जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहे। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 759 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ की सीसीटीवी, उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता, उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख के। इसी बीच काराकाट में निर्दलीय प्रत्याशी और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी मौके पर पहुंची। उन्होंने प्रशासन पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। ज्योति सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि शांति से सवाल करने पर जवाब नहीं दिया गया, उल्टे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और एफआईआर करके जेल भेजने की धमकी भी दी गई। अभी अब आई तो क्या सामने निकला? मैंने तो अभी देखा, मैं चूंकि पूरे टाइम फ्री भी नहीं है, जितने टाइम से आई हूँ, जितने मेरे सामने बक्से खुले हैं, बक्से खाली थे, कुछ नहीं। दूसरी ओर प्रशासन ने आरोपियों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मौके पर ही ट्रक में रखे बक्सों की जांच कराई और स्पष्ट किया कि सभी बक्से पूरी तरह खाली हैं। एसडीएम आशुतोष कुमार रंजन ने करगहर के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्रा को बताया कि ये बक्से मतगणना के बाद ईवीएम रखने के लिए हैं और किसी कारण से देरी होने के कारण आज पहुंचे हैं, जबकि इन्हें 10 तारीख को ही पहुंचना था। बावजूद इसके हंगामा शांत नहीं हुआ। प्रत्याशियों ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि काउंटिंग सेंटर सील होने के बाद एक ट्रक को अंदर आने की अनुमति कैसी दी गई। कैंडिडेट्स ने गंभीर आरोप लगाया कि जिस समय ट्रक ने एंट्री ली, सीसीटीवी भी बंद कर दिया गया था। हालांकि डीएम ने कहा
कि यदि कोई संदेह है तो सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी। पर देर रात तक ये ट्रक का जो ड्रामा है ये रोहतास की राजनीति में सनसनी फैला रहा था।